हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू हो चुका है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले करते हैं बात आज के शो में क्या है खास। एजाज खान का शो फैला रहा है अश्लीलता, लोगों ने प्रसारण मंत्रालय से क्या क्या मांगे की। उसके बाद आपको दिखाएंगे खाने के इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति। आगे बात करेंगे कि पार्टी करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा हो सकता है, और जाते जाते शादी और दुकान दोनों एक साथ कैसे संभालें, उसका ट्यूशन क्लास। Brought to you by Hire and Sonata. सबसे पहले चलते हैं पहली खबर पर। एजाज खान ने सारी हदें पार कर दी। इसकी तुलना में तो समय रैना का शो कुछ भी नहीं है। ये लोग हमारे बच्चों का दिमाग खराब कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इस गंदे शो को तुरंत बैन करो, बहुत हो गया। इस तरह के ट्वीट्स आज एक्स पर दिन भर चले। इस वजह से एजाज खान, उल्लू और प्रसारण मंत्रालय एक्स पर ट्रेंड में रहे। लोग एजाज खान और उसके शो पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा रहे थे। एजाज खान के शो की 2 क्लिप्स चलाकर तमाम बातें लिखी जा रही थी। इस तरह से शोज कितने सही हैं जैसी बातें खूब कही गई। अब वायरल क्लिप्स को तो हम नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि पहला तो मामला है कॉपीराइट का, और दूसरा मामला है कि इस शो में कपड़े उतारने, सेक्स पोजीशन वगैरह की बात हो रही थी, जिसको देखकर लोग भड़के हैं। तो दिखाने का तो सवाल होता ही नहीं है। दरअसल एजाज खान का उल्लू प्लेटफॉर्म पर एक शो आता है, हाउस अरेस्ट। ये एक रियलिटी शो है जहां हिस्सा ले रहे लोगों को टास्क देकर उसे पूरा करने को कहा जाता है। ऊपर से मोटा माटी देख के यही पता चला, बहुत डिटेल में हम लोग गए नहीं। यहाँ तक सब ठीक था, मगर ये टास्क बाकी रियलिटी शोज से अलग होते हैं। इसमें शामिल है लोगों के कपड़े उतरवाना, सेक्स पोजीशंस सिखाना वगैरह। उसको देखकर लोग नाराज थे और फिर उनका गुस्सा दिखा ऑनलाइन। लिखा गया एजाज खान को मॉडर्न शो बनाना था, मगर वल्गैरिटी की हद पार कर दी। वो क्या प्रमोट कर रहा है? पैसा कमाना जरूरी है, मगर इतना गिर के। एक यूजर ने लिखा, भारतीय संस्कृति की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, टीवी पर कपड़े उतारे जा रहे हैं स्टंट के नाम पर। मुझको लगता नहीं कि ये टीवी पे आता होगा, शायद ओटीटी पे आता हो, इतना मैंने डिस्कवर नहीं किया। खैर, अश्विनी वैष्णव और एमआईबी को टैग कर शो को बंद करने की मांग उठाई गई। कहा गया कि यह बिग बॉस की सबसे सस्ती कॉपी है। एक यूजर ने लिखा, उल्लू नामक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हाउस अरेस्ट नामक शो आता है जो एजाज खान द्वारा होस्ट किया जाता है। वीडियो में लगा नहीं सकता, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे और इस शो में क्या दिखाया जाता है आप तस्वीर से समझ सकते हैं। इस शो में सेक्स पोजीशन से लेकर लड़कियों से निजी वस्त्र तक उतरवाए जाते हैं। क्या ऐसे शो हमारे समाज के लिए सही हैं? और बड़ा सवाल तो ये है कि क्या हमारा मंत्रालय तभी एक्शन लेगा जब लोग ढूंढ के सोशल मीडिया पे चीज़ों को लिखेंगे। सरकार से निवेदन है, इस तरह के शो को तुरंत पब्लिक प्लेटफॉर्म से हटाएं और इनसे जुड़े लोगों पे उचित कार्रवाई करें। एक और ट्वीट में लिखा गया कि मुझे लगा था कि पॉर्न साइट्स इंडिया में बैन है। एक और यूजर ने लिखा, चरित्र से घटिया, व्यक्तित्व से घटिया, व्यवहार से घटिया, काम से घटिया। मैं सोच रहा हूँ कि इन जैसे लोगों को कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैसे एंट्री दे सकता है। कई और लोगों ने बैन की मांग की और लिखा कि टीवी का स्तर गिर गया है। एक और ट्वीट में ऐसी ही मांग करते हुए लिखा गया, अश्लीलता पर केवल इस जाहिल एजाज खान पर ही कार्रवाई क्यों? जब पूरा शो अश्लीलता से भरा हुआ था तो फिर उस शो हाउस अरेस्ट को बनाने वाले मेकर्स पर कोई कार्रवाई क्यों ना हो? उसमें भाग लेने वाले अन्य प्रतिभागियों पर चुप्पी क्यों? और सबसे अहम, उस चैनल उल्लू पर कोई रोक क्यों नहीं लगाई गई? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 67, 67A और 67B 67B है, तो बोलने में फंस जाता हूँ मैं। 67B ये साफ बताती है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील कंटेंट को प्रकाशित या प्रसारित करना दंडनीय अपराध है। तो फिर सिर्फ एजाज खान पर ही कार्रवाई क्यों हो? क्या उस शो में अश्लीलता परोसने के लिए आई लड़कियां उतनी ही जिम्मेदार नहीं हैं? सूचना और प्रसारण मंत्रालय को चाहिए कि वो उल्लू चैनल पर स्थायी प्रतिबंध लगाए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर लगातार अश्लील कंटेंट परोसा जा रहा है। अश्विनी वैष्णव जी, कुछ तो करिए प्रभु। एक ट्वीट के रिप्लाई में लिखा गया कि ये डिमांड पर निर्भर करता है। ये ड्रामे चलते हैं इंडिया में क्योंकि ऐसे शोज का मार्केट है, वरना ऐसे शोज खुद ब खुद बंद हो जाने चाहिए थे। अब चलते हैं अगली और बड़ी खबर पर। एक ही बर्तन में सब्जी और रोटी बनाने की तकनीक भारत ने विकसित कर ली है। दुनिया लगी होगी एआई की खुशामद करने में। अरे वाह, क्या बात है! न केवल बल्कि उस वाली भाषा में एआई से आर्टिकल लिखाकर लोगों को लगता होगा साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है। लेकिन असल तरक्की वो है जो आखिरी इंसान तक पहुंचे, आपकी थाली का खाना बेहतर करे, आपका काम आसान करे। अंग्रेजों की कूटनीति थी, कूटनीति क्या फूटनीति थी, फूट डालो राज करो। बट इंडिया इज नॉट फॉर अंग्रेज, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स एंड इंडिया इज नॉट इवन फॉर
प्रो प्लेयर्स। तो भारतीयों ने कहा फूड डालो मौज करो। एक ही कड़ाही में दो चीजें बनती नजर आई और एक ही समय पर बनती नजर आई, और कड़ाही में नहीं तवे पर बनने वाली चीज बनती नजर आई। रोटी और सब्जी एक साथ बन रही थी। ये बकरी और शेर के एक घाट पर पानी पीने जैसी घटना है। ये 3 स्पाइडरमैनों के एक फिल्म में आने जितनी बड़ी घटना है। ये इलाहाबादी स्टूडेंट्स के एक कुकर में लोटा डाल के दाल चावल चोखा बना लेने जितनी बड़ी घटना है। ये प्लूटो को सोलर सिस्टम से निकालने जितनी बड़ी घटना है। असंभव को संभव कर दिया है, और ये किया है उमेश नाम की यूजर के अकाउंट से आए इस वीडियो ने। जैसा कंटेंट वैसे ही कमेंट। एक ने कहा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दूसरे ने कहा 15,000 इन हैंड सैलरी के साथ में मीमांसा हुई। इतना आटा वेस्ट। तो एक्सपर्ट ने कहा इतना गैस बचाया वो नहीं दिख रहा। तो मीमांसा करने वाले ने पलटवार किया कि गैस बचाया 2 रुपए का, आटा वेस्ट किया 5 रुपए का। मनोज तिवारी को याद करके कहा गया हमने गरीबी देखी है। तो किसी के दिमाग में ऑडियो बजा टेक्नोलॉजिया। मेरे इंस्टा फीड की हर ऊट पटांग रील के कमेंट बॉक्स में नजर आने वाली पारुल गुलाटी ने लिखा मेरी इंस्टा फीड कभी मुझे सरप्राइज करने से नहीं चूकती। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। एक यूजर ने कहा रेडक्लिफ लाइन इन कड़ाही। अब आपको दिखाते हैं कि बचपन की बेस्ट पार्टी कैसे हुआ करती थी। उस नॉस्टैल्जिया को लोग जी रहे हैं। देख के आप कहेंगे कि पार्टी हो तो ऐसे हो, और पार्टी की सबसे सही जगह क्या हो, यही हो। ऐसी वाली बर्थडे पार्टी में मुझको जाना है जहां दोने में केक नमकीन वगैरह मिले, बस तभी मेरा ये पार्टी को आतुर मन मानेगा। फिलहाल इनकी खुशियों में शामिल हो जाइए। भैया देखो जी अपनी तो फुल मौज है। खेत में समोसे आ गए, कोल्ड ड्रिंक भी आ गई, और जलने वाले लोग जलते रहो। ये रे हमारे प्यारे भाई हैं, और ये री मशीन, ये रहा भूस, और गेहूं देखो जी हमारे कितने निकले हैं जी। गेहूं देखो जी हमारे कितने निकले हैं इस बार। सच में इतना गेहूं निकल रहा है हमारा, इतना गेहूं निकल रहा है। और दूसरी ट्रॉली यूरिया हमारी भूस के लिए तैयार, इसमें भूस ले जाएंगे हम। पूरी ट्रॉली भरी हुई है। पता नहीं इस बार कहाँ से इतना गेहूं आ रहा है। मुझे लगता है भैया इस बार हमारी शादी हुई है, ये हमारी वाइफ जी की देन है जो इतना गेहूं निकल रहा है। हकीकत में हमारी वाइफ सच में लक्ष्मी आई है हमारे लिए। तो भैया हकीकत में लक्ष्मी देखो कितना माल लेकर आई है। गेहूं इतना नसीब अच्छा है उनका, इतना नसीब अच्छा है जी। ये देखो जी भैया फुल मौज है अपनी तो जी। और ये चल रही हमारी पार्टी। ये रहा हमारा गेहूं, और ये रहे हमारे समोसे, ये देखो जी। और ये रही जी हमारी कोल्ड ड्रिंक, और ये रहे हमारे पापा जी। और अंत में ट्यूशन क्लास ले लीजिए। जब दुकान भी चलानी हो और शादी भी, गृह प्रवेश के समय ग्राहक का कॉल आ जाए तो क्या करे दूल्हा बेचारा। 26.7 मिलियन लोग देख चुके हैं। आप भी देखिए कि कैसा मुश्किल होता है दुकान वाले दूल्हे का जीवन। भैया आज तो दुकान बंद है, कल खुलेगी। आज दुकान बंद है, कल खुलेगी। मैं कल बताता हूँ, देखिए इस बात 180। लक्ष्मी अंदर जाएगी। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल मिलते हैं, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा।